दोस्तों वेलकम टू एस्टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Realme P2 Pro की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, Realme P2 Pro बाद में लॉन्च हो गया है और आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ये देखने को मिल जाएगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इसको खरीद सकते हैं, पर खरीदने से पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इससे संबंधित कुछ ऐसी प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप हो सकता है स्मार्टफोन लेने का प्लान कैंसिल कर दें, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है जो आपको किसी और वीडियो आपको देखने को नहीं मिली होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं, उससे पहले आप इसके मोटे मोटे फीचर्स और इसकी प्राइस जान लीजिए। उसके लिए आप अपनी वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं एक फीचर बताकर आपका टाइम खराब करने वाला हूँ नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं Realme P2 Pro की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे Realme P2 Pro में लगी वो लगी इसकी डिजाइन बिल्ड में। जी हाँ, वैसे तो ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, काफ़ी बढ़िया खूबसूरत स्मार्टफोन है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो इतना अच्छा नहीं है। जी हाँ, इस प्राइस में मेरे हिसाब से ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। ये वैसे भी कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है और आपके हाथ से गिरेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा, मेरे हिसाब से पक्का टूटेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा मजबूत स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए स्मार्टफोन नहीं है। इसमें आपको डिस्प्ले की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा वीक दी गई है। और Realme P2 Pro की अगली कमी मुझे डिस्प्ले से रिलेटेड देखने को मिली है। जी हाँ, इसकी डिस्प्ले में आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे एक बात कर लें यूट्यूब की या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे OTT प्लेटफॉर्म की, यहाँ इस स्मार्टफोन में आपको कहीं पर भी HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये 4K तक की यूट्यूब पर वीडियो सपोर्ट जरूर करता है, पर वो सिर्फ नॉर्मल वीडियो को सपोर्ट करता है। इसमें आपको HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये भी इतने महंगे स्मार्टफोन में एक कमी कहूँगा मैं, क्योंकि 20-22 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है। इस प्राइस रेंज में आपको कम से कम HDR का सपोर्ट जरूर देना चाहिए। और बात करें Realme P2 Pro की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी इसके परफॉर्मेंस में। जी हाँ, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में जस्टिफाई नहीं करता। हाँ, ये प्रोसेसर अच्छा है, 60 FPS तक की गेमिंग भी आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अब इससे कम प्राइस रेंज में आपको इससे बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर दे रहे हैं तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी आपको, क्योंकि ये प्रोसेसर अब मेरे हिसाब से 20-22 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इससे बढ़िया प्रोसेसर तो आपको Realme के Narzo 70 टर्बो में देखने को मिलता है, जो कि एक 15 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन है। बात करें Realme P2 Pro की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी इसके सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको Android 14 के ऊपर बेस Realme UI 5.1 देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी UI है। आपको ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही उसमें कुछ ज़्यादा गलीचा। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, आलतू फालतू नोटिफिकेशन आती रहती हैं, और इस प्राइस में मेरे हिसाब से ये सब नहीं देना चाहिए। चलो, सस्ता फ़ोन आते हैं 10-15 हज़ार रुपये के आसपास की प्राइस में आप अगर कोई निकालते हैं तो उसमें तो चलता है। इतने महंगे स्मार्टफोन में आप इतने सारे ब्लोटवेयर और नोटिफिकेशन वगैरह देते हैं तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक महंगे स्मार्टफोन में। करें Realme P2 Pro की अगली कमी जो मुझे लगी वो लगी इसके कैमराज में। जी हाँ, वैसे तो इसके कैमरा जो दिए गए वो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, आप अगर इसको कंपेयर करेंगे Realme P1 के सब कैमरा से तो आपको कोई खास मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है, खास करके मेन कैमरा में। हाँ, फ्रंट में ज़रूर ये 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता, आपको उसमें 16 था। यहाँ पर आप थोड़ा अपग्रेड कह सकते हैं, पर मेन सेंसर में आपको किसी प्रकार कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता है, और मैं इसकी एक कमी मानता हूँ। यहाँ पर थोड़ा और अपग्रेड होता, बढ़िया कैमरा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा आता। और बात करें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो हैं तो छोटी मोटी पर आपको रियल लाइफ में इफेक्ट कर सकती हैं, जैसे इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड डालने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, नहीं इसमें आपको 3.5 वाला जैक देखने को मिलता है। साथ ही में इस स्मार्टफोन में आपको 5G का तो सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर वहाँ पर आपको VONR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो आपको रियल लाइफ में भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम या कॉन्स थी जो मुझे Realme P2 Pro में नजर आई और मैंने आपके साथ साझा कर दी। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @tech चैनल।